जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो मंगलाचरण का पेपर है सबके पास? पेपर मंगलाचरण का दे दीजिए जिनके पास नहीं है सब। तो मेरे बाद सब लोग दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिताम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलम् प्रेमापुमार्थो महान्, श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता के इस भगवद गीता कोर्स के द्वितीय सत्र में दूसरे दिन। तो हम बड़ी सुंदर रूप से भगवद गीता के विषयों को समझने का एक प्रयास कर रहे हैं। हम ये 5 दिनों में हमने गत सत्र में क्या श्रवण किया, याद है कि भूल गया? गत सत्र में हमने कल क्या श्रवण किया? हमने भगवद गीता के परिचय के विषय में सुना। उसके अंतर्गत बहुत सारी बातों को हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन अगर हमको प्राप्त हुआ तो जिज्ञासा करना चाहिए और अच्छी प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए, और साथ साथ में शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है उसके बारे में हमने श्रवण किया। और मैं कौन हूँ, अच्छी जिज्ञासाओं में से मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं दुख क्यों भुगत रहा हूँ, इन सारी बातों को हमने श्रवण किया। और साथ साथ में शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो वेद है, वेदों से हमको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमारी इंद्रियों के द्वारा हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाता है। वेद जो है ये शब्द ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, तो इनसे वेदों से हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हमने साथ साथ में यह भी देखा कि वेद जो है बहुत विशाल है, लेकिन उस वेद को भगवान ने देखा कलयुग की बद्ध जीवों, जहाँ पे उनकी आयु कम है, बुद्धि कम है, उसके अनुसार भगवान ने हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके क्या कर दिया, इस वेदों को सार के रूप में उन्होंने क्या कर दिया, भगवद गीता को हमको प्रदान किया। तो भगवद गीता का अगर हम ज्ञान को अर्जन करते हैं, भगवद गीता को हम अगर पढ़ते हैं, भगवद गीता के ज्ञान को अर्जन करते हैं, तो क्या होता है, हमको समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि समस्त वेदों का जो है सार के रूप में भगवान ने इस गीता के अंतर्गत डाल दिया। अगर हम पूरी जीवन अगर हम किसी और वेद, पुराण, महाभारत इत्यादि सब ग्रंथों का न पाठ करके अगर हम अपने जीवन में केवल भगवद गीता को
पाठ करें और भगवद गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो ये हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। ये जो भगवद गीता है ये धर्म ग्रंथ है। इसके अंतर्गत शुरुआत से लेकर अंत तक केवल और केवल धर्म की बातें हुई है, केवल धर्म की बातें की गई है इस भगवद गीता में। जैसे कि हम भगवद गीता का प्रथम श्लोक क्या है, किसी को याद है भगवद गीता का प्रथम श्लोक? नहीं? हाँ, क्या है? कम से कम पहला श्लोक तो याद ही कर लेना चाहिए। भगवद गीता का हाँ अधूरा याद है। भगवद गीता के प्रारंभ के श्लोक में ही कहा गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। प्रभु जी कल पूछ रहे थे कि कैसे श्लोकों का उच्चारण किया जाए। श्लोकों को गा के भी उच्चारण कर सकते हैं, और जैसे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो भगवद गीता का प्रारंभ जो श्लोक है, प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? धर। प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? धर। और भगवद गीता का अंतिम श्लोक वो क्या है? जब प्रथम में इतना लड़खड़ाए तो अंतिम क्या याद होगा? कभी कभी हम भगवद गीता को पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ दिनों तक उत्साह रहता है, पढ़ते हैं, उसके बाद बंद करके रख देते हैं। फिर बाद में कभी सोच आता तो फिर से शुरू करते हैं, बीच में बंद कर देते हैं, अंत तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवद गीता का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? धर। और अंतिम श्लोक क्या है? भगवद गीता का अंतिम श्लोक जहां पे संजय भविष्यवाणी कर रहा है, भगवद गीता का अंतिम श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुवा नीतिर्ममा। ये भविष्यवाणी, अंत में भविष्यवाणी एक संजय कर रहा है कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन रहेंगे वहाँ पे कभी हार होगी नहीं, वहाँ पे केवल विजय ही विजय होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर, मतलब वहाँ पे हमेशा विजय रहेगा। ध्रुवाम नितिर्मतिर म। अंतिम अक्षर क्या है? म। पहला अक्षर क्या था? धर। अंतिम अक्षर म, तो दोनों को मिलाएंगे क्या होगा? धर्म। तो भगवद गीता के शुरुआत से लेकर अंत तक केवल इसमें धर्म की बातें की गई है। धर्म की बातें केवल 700 श्लोकों में केवल धर्म की बातें हैं। देखिए, वैसे इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं, है ना, अलग अलग पंथ है, अलग अलग धर्म है जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं। लेकिन 3 मुख्य रूप से धर्म है जो कि बहुत फेमस है पूरे विश्व में। 3 मुख्य धर्म है जो कि बहुत प्रचलित है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। धर्म अनेक है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, लेकिन पूरे विश्व में 3 ऐसे धर्म है जो कि मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रचलित है और वो लोग उसको ज़्यादा पालन करते हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म है ना, और उसके बाद क्रिश्चियन धर्म है और हिंदू धर्म है। ये 3 धर्म जो है आप देखेंगे कि ये पूरे संसार, पूरे विश्व में ये 3 धर्म को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं। और इसी में बहुत स्पर्धा भी चल रही है। कभी कभी हिंदू को मुस्लिम बना दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ना। क्रिश्चियन कोई है या फिर हिंदू कोई, उसको क्रिश्चियनिटी में डाल दिया जाता है। तो कितना इसमें चेंजेस होता है। देखिए, इसी के अंदर क्या होता है, चेंजेस भी करते हैं लोग। ये 3 धर्म जो है ना मुख्य रूप से बहुत प्रचलित है संसार में, और इसमें क्या होता है, लोग आपस में परिवर्तन करते भी रहते हैं, धर्म बदल दिया अपना, है?
क्रिश्चियन लोग प्रयास करते हैं कि हिंदू को अपने क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए, और हिंदू लोग प्रयास करते हैं कि कोई कन्वर्ट ना हो, हम उनको अपनी धर्म को बचा कर रखें। बड़ी स्पर्धा चलती है ये तीन धर्म के अंतर्गत। तो मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि संसार में अनेक धर्म है, विश्व में अनेक धर्म है, लेकिन तीन मुख्य रूप से प्रचलित है। और ये जो धर्म होता है ना, किसी इस धर्म के धर्म ग्रंथ होते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ जिसपे उनका धर्म टिका हुआ है। ये तीन जो मुख्य रूप से धर्म जो चल रहा है, इनके अपने धर्म ग्रंथ है जिसके ऊपर इनका धर्म टिका हुआ है। जैसे मुस्लिम धर्म है, क्या है उसका धर्म ग्रंथ? कुरान। मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है कुरान है। और क्रिश्चियन उनका धर्म ग्रंथ बाइबल है। और हिंदू धर्म उनका धर्म ग्रंथ क्या है? भगवद गीता, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं। बिना हर ये धर्म के धर्म ग्रंथ है जिसके ऊपर उनकी धर्म टिकी हुई है। अगर उस ग्रंथ को बेस न बनाए तो क्या होगा? उनका धर्म जो है खत्म हो जाएगा। तो एक जो धर्म है ये उनके धर्म ग्रंथ के ऊपर उनका स्थित है, धर्म ग्रंथ के, उसी के अनुसार इनका धर्म चलता है। तो जैसे कुरान है, उसको कौन लिखा? कुरान को, मुस्लिम धर्म का जो धर्म ग्रंथ है कुरान, उसको कौन लिखा? मोहम्मद पैगंबर ने लिखा। कुरान को मोहम्मद पैगंबर ने लिखा। और उसके बाद बाइबल कौन लिखा? जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट उन्होंने लिखा। और हमारा जो हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, उसको कौन लिखा? देखिए वेद व्यास जी ने लिखा। और वेद व्यास जी कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार वेद व्यास जी। स्वयं भगवान ने बोला और वेद व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया कलयुग को, जीवों की स्थिति को देखकर। तो मैंने क्या चर्चा किया? तीन मुख्य रूप से धर्म जो कि प्रचलित है संसार में, वह है मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म। तीनों के धर्म ग्रंथ है कुरान, बाइबल और भगवद गीता। अभी ये जो कुरान है, जैसे मोहम्मद पैगंबर ने लिखा कुरान में कि मैं भगवान का पैगंबर मतलब दूत, मैं भगवान का दूत हूँ, मैंने पैगाम लेकर आया। वो खुद कहते हैं, कुरान में इस बात को कहते हैं कि मैं भगवान का दूत हूँ, मैं मैसेज लेकर आया लोगों को देने के लिए। और इसी प्रकार से बाइबल जो जीसस क्राइस्ट ने लिखा, उन्होंने क्या किया? उस धर्म ग्रंथ में इस बात को लिखा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, आई एम नॉट गॉड। मैं क्या कहूँ? भगवान का मैं पुत्र हूँ। ये बात को उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये मुख्य बात जो है कि बाइबल में क्या लिखते हैं जीसस क्राइस्ट? मैं भगवान नहीं हूँ। कौन हूँ? मैं भगवान का पुत्र हूँ। और कुरान में क्या लिखे मोहम्मद पैगंबर? मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, पैगाम लेकर आया हूँ। उनकी धर्म ग्रंथ में ये वर्णन है। लेकिन भगवद गीता जो है, भगवद गीता स्वयं भगवान क्या कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो। भगवद गीता मैं स्वयं मेरे मुखारविंद से बोल रहा हूँ। ये भगवद गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए कि ये भगवद गीता जो है स्वयं भगवान ने इसको दिया लोगों को। स्वयं भगवान ने हर एक ग्रंथ में जिन्होंने लिखा उसमें उस बात को बताया। तो इसमें भगवद गीता में महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है। तो कितना महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, सोचिए। अन्य जो ग्रंथ है वो क्या है? उनके पुत्र ने लिखा, उनके पुत्र, उनके दूत ने लिखा। लेकिन भगवद गीता जो है स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई गंगा है भगवद गीता। इसलिए इसकी महिमा जो है ना, ये हिंदू धर्म की गरिमा क्यों है? इतना गरिमा इसलिए है क्योंकि हमारा जो धर्म ग्रंथ भगवद गीता है, इसको स्वयं भगवान ने कहा है अपने मुखारविंद से, इसलिए इसकी बहुत बड़ी गरिमा है ना। अदालत में रख के लोग कसम खाते हैं ना,
वहाँ पे, वहाँ पे भी ये भगवद गीता को रखा गया। तो इसकी महिमा इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि स्वयं इसको भगवान ने अपने मुखारविंद से इसको कहा, स्वयं भगवान ने इसको लिपिबद्ध, वेद व्यास जी ने किया लिपिबद्ध। तो इसलिए इस ग्रंथ की, भगवद गीता की जो है बड़ी महिमा है। हमको इसमें थोड़ा से भी तनिक भी संशय भगवद गीता के अंतर्गत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम साक्षात भगवान के प्रति अपराध करेंगे, क्योंकि भगवान ने इस ग्रंथ को दिया है हमको। जैसे गंगा जो है, गंगा की इतनी महिमा क्यों है, कोई बताएगा? गंगा जो त्रिभुवन को पावन करने वाली गंगा है, उसकी इतनी महिमा क्यों है? आप गंगा का जल लीजिए और उसको लैब के अंदर उसको टेस्ट करवाइए, और एक साधारण जल भी लीजिए, दोनों का H2O ही आएगा। तो नॉर्मल जल जो है और गंगा जल में क्या फर्क है? क्यों गंगा जल इतना पवित्र है, बताइए? हाँ, गंगा जो है पाप को देने वाली है। और पाप लोग बहुत कर लेते हैं ना, जो जाके कहा करते हैं गंगा स्नान करते हैं कि गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल गए। तो गंगा की इतना महिमा क्यों है, जो कि गंगा त्रिभुवन को पावन करने की शक्ति कहाँ से अर्जित करती है? उस समय की बात है कि जब ये भगवान वामन देव प्रकट हुए उस बलि महाराज के यज्ञ स्थल में, जब वहाँ पे उन्होंने भिक्षा को मांगा तो बलि महाराज ने उनको बोला, भिक्षा दिया तो उन्होंने तीन पग भूमि मांगा उन्होंने। वैसे बलि महाराज तो बड़े राजा थे, उन्होंने बड़ा बड़ा ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने बोला वामन देव ने कि हमको केवल 3 पग भूमि चाहिए। जब भगवान वामन देव 3 पग भूमि मापने लगे तो प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा पग में उन्होंने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड को माप डाला, तीसरा रखने का जगह नहीं बचा। तो जब तीसरा पग बढ़ाए भगवान वामन देव ने, तब क्या हुआ, वो बिरजा नदी जो कि बहती है उसमें छिद्र हो गया, और वहाँ का जो जल है, बिरजा नदी का जो जल है, भगवान के चरण को धोते हुए वो इस धरातल पे आई, जो कि गंगा के रूप में बह रही है। तो वो जो जल है, बिरजा का जो जल है, भगवान के चरण को धोते हुए इस धरातल भूमंडल पे आई, इसलिए उसमें भगवान के चरणों को धोवन किया। इसलिए भगवान को चरणों को धोवन करते हुए गंगा में इतनी शक्ति आ गई उस जल में कि वो त्रिभुवन को पावन करने की शक्ति रख लिया अपने पास। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण को स्पर्श करके आई गंगा। तो भगवान के चरण को स्पर्श करने वाली गंगा के अंदर त्रिभुवन की पावन करने की शक्ति है, तो क्या भगवान के मुखारविंद से निकली हुई ये भगवत रूपी गंगा जो है वो संसार को पावन न करे, इसमें कोई संशय है? उनके मुखारविंद से निकली हुई ये गंगा है भगवद गीता। इसकी बड़ी महिमा है। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भक्त के रूप में आकर कलयुग के बद्ध जीवों को जो कि हरिनाम संकीर्तन भक्ति में उन्होंने लगाया, उस समय जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा में गए थे, तो उन्होंने साउथ में एक ब्राह्मण को देखा। उन्होंने एक ब्राह्मण जो है गीता को लेकर इस प्रकार से पढ़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो गीता को पढ़ रहा है और उसके आंखों से कंटिन्यू अश्रुधारा गिर रही है। जब चैतन्य महाप्रभु उसको देखकर थोड़ा और नजदीक गए तो देखे कि गीता वो उल्टा पकड़ा हुआ है। तो सोचे कि गीता उल्टा पकड़ा हुआ है और उसको देखकर वो इतना अश्रुधारा वो रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि आप गीता उल्टा पकड़े हो और क्या देख के आप गीता में रो रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने बोला कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं इस गीता को पकड़ कर कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। इस कलयुग के बद्ध जीवों के ऊपर भगवान कृष्ण ने कितनी करुणा किया हुआ है। मैं उस करुणा को याद कर रहा हूं कि पूरे वेद और शास्त्र जो कि इतने विशाल है
और उसको भगवान ने क्या कर दिया, भगवान कृष्ण ने इस छोटे इतना छोटी सी ग्रंथ है जो उसको पूरा वेद और शास्त्रों का सार के रूप में उस ग्रंथ को प्रदान किया। इस कलयुग के ऊपर कितनी, कलयुग के बद्ध जीवों के ऊपर भगवान की कितनी करुणा है, उस करुणा को मैं याद करके मेरे को अश्रुधारा निकल रहा है, मैं रो रहा हूं उस करुणा को याद करके। तो भगवत गीता जो है, जो कि वेद व्यास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेक ग्रंथों की रचना की। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, पद्म पुराण, महाभारत की भी रचना किया उन्होंने, दुर्गा पुराण, शिव पुराण इत्यादि 18 पुराण हैं, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब पुराणों की रचना कौन किया, वेद व्यास जी ने किया। वेद व्यास जी ने अनेक पुराणों, अनेक ग्रंथों, अनेक वेदों की रचना किया उन्होंने, लेकिन 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसके आगे उन्होंने श्रीमद् लगाया। कौन सा है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम, 2 ही ग्रंथ। उन्होंने श्रीमद् शिव पुराण नहीं लिखा है, श्रीमद् दुर्गा पुराण नहीं लिखा है, श्रीमद् वराह पुराण नहीं लिखा है। 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसके आगे उन्होंने श्रीमद् लगाया। विचार करिए, कुछ तो उद्देश्य हुआ इन ग्रंथों के पीछे। पुराण कितने फेमस है, लोग बहुत सारे पुराणों को लोग पढ़ते हैं, लेकिन वेदव्यास जी ने एक गीता में, गीता को जब लिपिबद्ध किया उन्होंने तो श्रीमद् लगाया, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् मतलब श्री का अर्थ है, ये श्रीमद् एक शब्द जो है ना, इसके ऊपर 7-7 दिन तक कथा हो सकती है, ये केवल एक शब्द के ऊपर, श्रीमद् के ऊपर, इतना महत्वपूर्ण ये शब्द है। श्रीमद् मतलब, श्री मतलब क्या, लक्ष्मी। श्री मतलब वैराग्य भी होता है, श्री मतलब सौभाग्य भी होता है, श्री मतलब ज्ञान भी होता है। श्री शब्द का अर्थ क्या, श्री का अर्थ स्वयं लक्ष्मी भी होता है, वैराग्य भी होता है, ज्ञान भी होता है, ये सारे श्री का अर्थ होता है। श्री मद मतलब युक्त, श्री मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समझ लीजिए, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य वो श्री के अंतर्गत आ गए। जैसे कि मैंने बताया, ऐश्वर्य मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी, वैराग्य, वैराग्य भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है, वैराग्य जो होना ना एक प्रकार का ऐश्वर्य है, और उसके बाद ज्ञान, ये भी ऐश्वर्य माना जाता है। तो श्री मतलब समस्त प्रकार के ऐश्वर्य उसके अंतर्गत आ गए, श्री का शब्द का अर्थ। और मद मतलब युक्त, समस्त प्रकार के ज्ञान, समस्त प्रकार के वैराग्य, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, ये है श्रीमद् भगवद गीता। मतलब अगर भगवद गीता का कोई पाठ करता है कोई, तो क्या उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है उसको, अगर भगवद गीता को कोई श्रवण करता है, भगवद गीता का कोई पाठ करता है। ये भगवद गीता का जो है प्रवचन भगवान कृष्ण ने युद्ध स्थल में, 45 मिनट का ये प्रवचन है, गीत 45 मिनट का प्रवचन है, जो कि आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व उन्होंने युद्ध स्थल में अर्जुन को दिया। उस समय भगवान कृष्ण ने 5,500 वर्ष पूर्व जो गीता को गाया, आज भी वो गीता जो है उतनी ही महिमामंडित है, और उसको लोग श्रवण करके, उसको गाकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। संसार में अनेक गाने आते हैं, हमने अनेक गाने आए और हमने गाए, है कि नहीं? लेकिन वो एक गाना आता है, कुछ दिनों के बाद वो पुराना हो जाता है। कोई ऐसा है कि हाँ 10 साल पहले का या 1 साल पहले का गाना अभी भी गा रहा है? कोई नहीं। नए नए गाने, कितने नए गाने आते हैं, और जब नए गाने आते तो लोग सुन के उसमें बहुत रमण करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कंटाल जाते हैं उससे। क्या कारण है? जब आया तो उसको सुनने में कितना अच्छा लगता था, लगता है सबको, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वही क्या है, फ्रस्ट्रेशन देने रहा है। क्या है भाई, बार बार सुन रहे हो? कोई दूसरा कोई भी सुनता थे, क्या है फटा पुराना सब सुन रहा है क्या? लोग हंसते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवत गीता रूपी एक गीत, ऐसा गीत है जो कि 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने इसको गाया, और आज भी लोग उसी आनंद में उसको सुनते। वो पुराना नहीं हुआ वो ज्ञान,
वो गीत जो है बिल्कुल पुराना नहीं हुआ, हमेशा हमेशा हमको आनंद ही आनंद ये देगा। और बल्कि इस संसार का ये जो संसार का 5 मिनट का जो गीत होता है ना, वो हमको केवल और दुख ही देता है, केवल दुख देता है। लेकिन भगवान ने ये जो 45 मिनट का गीत गाया, ये हमको आनंद देता है, संसार के मोहग्रस्त से बाहर निकालता है, संसार के समस्त प्रकार के दुखों से निवारण करता है ये गीता। भगवद गीता रूपी जो गीत है भगवान कृष्ण ने दिया। बराह पुराण में बड़ी सुंदर बात को वर्णन करते हैं, स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं बराह पुराण में, यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। बराह पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं यत्र गीता विचारस्य, कि अगर कोई गीता का विचार करता है, केवल विचार करता है गीता के विषय में, केवल सोचता है, यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुता। पठनम मतलब पढ़ता है, पाठनम मतलब पाठ करता है। ये पढ़ना और पाठ करना है, दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ना मतलब उसको पढ़ के मनन करना, पाठ करना मतलब केवल उच्चारण करना। तो स्वयं भगवान बराह पुराण में क्या कहते हैं, यत्र गीता विचारस्य, अगर कोई गीता का बारे में विचार करता है और पठनम पाठनम श्रुता, क्या पठन करता है और पढ़ता है और पाठ करता है, तो क्या होता है, तत्राहम निश्चितम पृथ्वी और निवसामि सदैव ही। बड़ी सुंदर बात को कहते हैं भगवान स्वयं बराह पुराण में, कि अगर कोई इस प्रकार से पठन पाठन गीता का करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एकत्र होकर गीता का पाठ कर रहे हैं या गीता के विषय में कुछ बातों को श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान के हाथ कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो तत्राहम निश्चितम पृथ्वी, मैं स्वयं उस जगह पे प्रकट हो जाता हूँ, स्वयं उस जगह पे मैं बैठा रहता हूँ। निवसामि सदैव ही, सदैव सदैव मैं उस स्थान पे रहता हूँ जहाँ पे लोग गीता की पाठ करते हैं, बैठ के गोष्ठी बनाकर बैठ कर गीता का पाठ करते हैं, उसके विषय में सुनते हैं, तो मैं उस स्थान पे सदैव और सदैव निवास करता हूँ। तो एक ये तो कन्फर्म हो गया कि हम यहाँ पे बैठे या न बैठे, लेकिन गीता यहाँ पे पाठ करें तो भगवान स्वयं यहाँ पे बैठे, क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से बराह पुराण में इस बात को कहते हैं। हम बैठे, हो सकता है हम यहाँ पे शरीर बैठा हो, मन कहीं और हो, मन और कहीं घूम रहा हो, लेकिन भगवान की उपस्थिति यहाँ पे निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान ही इस बात का आश्वासन देते हैं। तो भगवान उस स्थान पे ही रहते हैं जहाँ पे उनके विषय में, उनके नाम का कीर्तन, उनके बारे में लोग श्रवण करते हैं गोष्ठी बना के, वहाँ पे निश्चित रूप से भगवान सदैव विराजमान होते हैं। भगवान उस जगह पे कभी भी नहीं रहते हैं जहाँ पे उनके बारे में श्रवण नहीं किया जाता है, भले से वो मंदिर ही क्यों ना हो। मंदिर है मान लो, लेकिन अगर मंदिर में अगर गीता और भागवत का पाठ न हो तो भगवान वहाँ पे नहीं रहते हैं। विग्रह के रूप में दिखने के बाद भी वो नहीं रहते वहाँ पे, लेकिन गीता और भागवत का सदैव जहाँ पे पाठ चलता है वहाँ पे भगवान की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। इसलिए ये जो गीता है इसको हमको अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए, हमको सदैव साथ में रखना चाहिए, हमेशा अपना अपना होना चाहिए गीता। ऐसा नहीं कि एक घर है तो एक गीता काफ़ी, ऐसा नहीं है, अपना अपना होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, अपना अपना बुक होता है ना, ऐसा अपना अपना गीता होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने ये जो गीता दिया ना, जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल बुक होता है उसको चलाने के लिए, उसी प्रकार से हमको मनुष्य जीवन शरीर प्राप्त हुआ है, इसका मैनुअल बुक है गीता। तो हमको अपना अपना मैनुअल बुक रखना चाहिए, और दूसरे का मैनुअल बुक इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो अपना अपना गीता होना चाहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस गीता कोर्स में, कि अभी एक गीता जिसकी इतनी अपार महिमा है, गीता के विषय में हमने कल परिचय के विषय में भी हमने काफ़ी श्रवण किया। तभी प्रश्न यह है कि क्या गीता को समझने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है? ये मान लो प्रश्न है।
मैं स्वयं ये प्रश्न उठा रहा हूं कि गीता को पढ़ने के लिए क्या गुरु की जरूरत पड़ता है? तो उस बात के ऊपर हम थोड़ा से प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। हम गीता क्या किसी गुरु के निर्देशन में रह के या किसी गुरु को स्वीकार करके हमको गीता पढ़नी चाहिए? इन बातों के ऊपर हम थोड़ा से चर्चा करते हैं। तो क्या गीता पढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ये प्रश्न है। तो उत्तर यह है कि हाँ, होती है। जैसे संसार में साधारण ज्ञान भी प्राप्त करना होता है तो किसी न किसी टीचर की आवश्यकता होती है। जैसे एक बच्चा है, अगर हम उसको स्कूल भेजते हैं तो उसको बहुत सारे पुस्तक दे के भेजते हैं। वो क्या करता है? टीचर्स के पास जाता है, गुरु के पास जाता है और जाके वहाँ पे दिन भर पढ़ाई करता है। अभी उसके पास बुक है, वो घर पे भी बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? बुक्स होने के बावजूद वही बुक्स को वहाँ पे पढ़ाते हैं। जो बुक्स वो लेके जाता है, उसके पास अवेलेबल है, वही बुक्स को क्या करते हैं? टीचर के पास जाता है, वही बुक्स पढ़ता है। क्यों? हम उनको क्यों भेजते हैं? बुक्स तो है, घर पे पढ़ लेते हैं। नहीं समझ सकते हैं। तो इस संसार का साधारण एक पुस्तक जो है उसको समझने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है। तो क्या भगवद गीता जैसे ग्रंथ को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? है। देखिए, अगर हम गुरु को अपने जीवन में अपनाते हैं, कोई गुरु अपने जीवन में जब अपनाते हैं ना, तो हमारा जीवन जो है ना बड़ा सरल बन जाता है। बहुत सारे हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम गुरु अपनाते हैं अपने जीवन में तो हमारा जीवन जो है बहुत सरल हो जाता है। जैसे कि बच्चे ने क्या किया? टीचर को अपनाया तो उसको वो ज्ञान जो है, वो बुक्स जो है वो बहुत सरल हो गया उसको सीखना। लेकिन अगर नहीं अपनाएगा तो क्या होगा? नहीं सीख पाएगा। तो जब जीवन में गुरु अपनाते हैं तो जीवन जो है बहुत सुगम, बहुत सरल बन जाता है। जैसे कि आपको किसी ने मैसेज कर दिया, भाई ये एड्रेस पे थोड़ा आ जाओ, उसने एड्रेस मैसेज कर दिया। अब एड्रेस पढ़ के आप निकल पड़े, जा रहे हैं, अपने बुद्धि लगा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे होगा वहाँ पे होगा, ढूंढ रहे हैं उस एड्रेस को। तो क्या हमको प्राप्त हो सकता है वो एड्रेस? नहीं। लेकिन अगर हम गूगल मैप यूज कर ले तो, जीपीएस यूज कर ले तो, गूगल वो भी जी से शुरू होता है, गुरु भी जी से शुरू होता है बहुत चुन के नाम रखा है हम लोगों ने। तो हम मैप को अपनाते हैं, हमने सहारा लिया उसका, तो हम क्या करते हैं? वो एड्रेस पे बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? हम उस एड्रेस को लेकर हम जाते हैं, किसी रास्ते में किसी दुकानदार को पूछ लें तो बता देगा कि हाँ थोड़ा आगे है। हमने उस समय के लिए उस एड्रेस को पूछने के लिए, उस समय के लिए वो जो दुकानदार है वो हमारा गुरु है। तो जीवन के हर एक परिस्थिति में हम गुरु को जब अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमको कोई बीमारी हो गया, मान लो अभी कोरोना का समय चल रहा है, उसका कोई मेडिसिन अभी तक नहीं आया। अब नहीं आया तो कोई मेडिसिन तो खा नहीं रहा, क्योंकि मेडिकल में इतना प्रकार की मेडिसिन सब उठा के लाओ खाते हैं, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। जब तक कोई ऐसा गुरु उसको उस मेडिसिन को रिकमेंड नहीं करेगा, भाई एक कोरोना का दवाई है इसको लो, तब तक हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा, समस्या बढ़ जाएगी। और जैसे मान लो हमको बुखार हो गया, अब बुखार का दवा जो है मेडिकल में बहुत सारे हजारों दवाइयाँ मेडिकल पे उपलब्ध है। अब सीधा आप मेडिकल पे जाएंगे और कुछ भी दवाई लेके खाएंगे तो फिर कुछ और भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन वही बुखार को लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि उसी दुकान से दवाई खरीदना है। लेकिन डॉक्टर के पास गए, वो डिस्क्रिप्शन लिख के दिया और उसके अनुसार अगर हम दवाई खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया? डॉक्टर का सहारा लिया, तो उस समय के लिए वो डॉक्टर हमारा गुरु हो गया। तो जीवन में गुरु जब अपनाते हैं तो हमारा जीवन जो है सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है।
तो ये भगवत गीता को अगर हमको समझना है तो जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। अगर हम कोई बोलेगा कि नहीं नहीं हमको क्या है भगवत गीता का श्लोक हमको आते हैं दिन भर हम पढ़ेंगे, अपने मन से पढ़ेंगे, नहीं, अपने मन से पढ़ेंगे तो शास्त्र की भाषा में हमारे आचार्य क्या बताते हैं मैं बताता हूँ। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रक विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। ये हमारे शास्त्रीय भाषा में बताया गया है कि अगर गुरु को अपनाए बिना अगर हम कुछ इन ग्रंथों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उत्पात एव कल्पते, केवल और केवल उत्पात होगा उसके जीवन में, और कुछ समस्याएं बढ़ जाएंगी। और उत्पात मतलब समस्याएं बढ़ जाएंगी, समस्याएं कम होने की वजह समस्याएं बढ़ जाएंगी। फिर बाद में बोलेंगे कि अरे गीता पढ़ के रिएक्शन, कुछ उल्टा रिएक्शन हो रहा है। इसलिए एक गीता रूपी ज्ञान को भी अर्जन करना है तो हमको गुरु की आवश्यकता होती है। देखिए आप हिस्ट्री आप देखेंगे, भगवान रामचंद्र भी आए तो उस समय उन्होंने गुरु को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण भी जब भगवान का अवतार हुआ तो आप देखिए कि उन्होंने भगवान स्वयं जिनके द्वारा ये नॉलेज निकला हुआ है वो भी गुरु को उन्होंने ग्रहण किया। भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाके कितने साल तक पढ़ाई किए, है कि नहीं? जबकि समस्त ज्ञान के स्रोत है वो, उनसे ज्ञान निकलता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? गुरु को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों स्वीकार कर? हमको बताना चाह रहे हैं कि जीवन में गुरु की कितनी महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये। देखिए हम इधर ही फेल होते हैं, हम सब लोग ना यहीं पे फेल हो जाते हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं बह जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। भगवान स्वयं ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जीवन में कोई भी ज्ञान को अर्जन करना है तो गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे अभी भगवद गीता का प्रथम अध्याय जो है, वहाँ एक्चुअली गीता का शुरुआत जो है सेकंड अध्याय से होता है। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से भगवान बोलना चालू करते हैं। उससे पहले भगवान ने नहीं बोला है। उससे पहले अर्जुन ने बहुत सारी बातों का, अभी युद्ध स्थल पे सब लोग आमने सामने खड़े हो गए युद्ध में। अब वहां पे अर्जुन ने देखा कि हमारे परिजन है, हमारे संबंधी है, इनको कैसे मार सकते हैं हम, पाप लगेगा। बहुत सारे उसके माइंड विचलित होने लगा, यहां तक कि वो कांपने लगा अर्जुन, मैं किसके साथ युद्ध करने के लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। एकदम वो बौखला गया। पहले तो बहुत सारी बातों को बताया कि हे कृष्ण मैं इनको कैसे मारूं, हमको पाप लगेगा इनको मारूंगा। तो अपनी अलग अलग प्रकार से बुद्धि चलाया, खूब बुद्धि चलाया अर्जुन ने। पूरा भगवद गीता का प्रथम अध्याय निकल गया उसकी बुद्धि चलाते चलाते। ये चीज़ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत सारी बातों को उसने प्रथम अध्याय में उसने प्रस्तुत किया। लेकिन बहुत सारी बातों को, अभी अर्जुन कितना बुद्धिमान था, लेकिन उसको बिल्कुल समझ नहीं पड़ी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अंततः दिमाग बहुत लगाया उसने, लेकिन अंततः बौखला गया। जैसे हम भी भगवद गीता को बिना गुरु को अपनाए अगर हम दिमाग बहुत लगाएंगे, लेकिन अंततः उसका रिजल्ट जो है हमको उत्पाते व कल्पते, समस्या ही समस्या बढ़ती जाएगी। तो अर्जुन ने बड़ा दिमाग लगाया, लेकिन अंततः उसने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में उसने गुरु बनाया। कार्पण्य दोषो, सरेंडर किया अपने आप को कृष्ण को। अब तक जो है ना कृष्ण और अर्जुन का जो रिलेशन था ना, वो फ्रेंडशिप का था, दोस्त थे, दोनों अच्छे मित्र थे। लेकिन अर्जुन जब एकदम परेशान हो गया तो उसने बोला कि अब मैं एकदम परेशान हो चुका हूं। अब उसने सरेंडर किया कृष्ण को। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं बिल्कुल एकदम परेशान हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरे हित में जो है आप बताइए, मेरे हित में जो है वो हे कृष्ण आप बताइए। अब मैं आपको शरणागति, आपकी शरणागति को ले लिया। अब अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण को अपना गुरु बनाया। कृष्ण अब तक चुप क्यों थे? अब तक प्रथम अध्याय में उन्होंने कुछ बातें ही नहीं किया। चुप क्यों थे? क्योंकि अभी तक अर्जुन ने उनकी शरणागति को नहीं स्वीकार किया है।
जब तक शरणागति, गुरु के प्रति शरणागति नहीं होती है, तब तक गुरु ज्ञान नहीं देते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब हम गुरु के पास जाकर बड़ी नम्रता पूर्वक अगर हम प्रश्न करते हैं, सरेंडर होते हैं, तब गुरु क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। अब तक कृष्ण और अर्जुन को फ्रेंडशिप थी, लेकिन अब क्या किया? अर्जुन ने परेशान होकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब आप गुरु हैं, अब बताइए कि मुझे क्या करना, मेरे हित के लिए क्या है, आप बताइए। अब जैसा आप बताएंगे वैसा मैं करूंगा। जब शरणागति, गुरु सब स्वीकार कर लिया, तब भगवान कृष्ण जो है उपदेश देना चालू किए। और उपदेश दिए तो पहले क्या दिए पता है? सबसे पहले डांटना शुरू किए। कुतस्त्वा कशलम इदम, ये सारा जो तुमको अभी तक तुमने अपनी जो बुद्धि चलाई, ये कलमश तुम्हारे अंदर आया किधर से? भगवान कृष्ण डांट रहे हैं। अभी जब तक शिष्यत्व को नहीं स्वीकारा तब तक नहीं डांटे, केवल सुन रहे थे। जब परेशान होकर शिष्य बन गया, तब भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका निभाते हुए तुरंत, देखिए अभी तक कृष्ण जो सखा के रूप में थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने शरणागति किया तो तुरंत अपनी भूमिका को चेंज कर दिया। भगवान ने क्या किया? तुरंत गुरु का पोस्ट संभाला और अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ किया। एक कलमश तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? तो गुरु जब स्वीकार किया अर्जुन ने, तब भगवद गीता का ज्ञान निकलना प्रारंभ हुआ। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से भगवान ने क्या किया? गीता बोलनी प्रारंभ की। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन ने जब गुरु स्वीकार किया, तब भगवान कृष्ण ने एक गीता के ज्ञान को देना प्रारंभ किया। देखिए ये मनुष्य जीवन जो है ना, मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन के अंतर्गत बहुत सारे कलमश, बहुत सारे क्लेश हैं। हमारा जो जीवन जो है ना, हम भव सागर में डूब रहे हैं। ये संसार को भव सागर की उपमा दी गई है। भव सागर मतलब ऐसा विषय, बंद कर दिया लड़के ने। हरे कृष्णा। तो मेरा आवाज आएगा, चिंता मत करिए, चालू होने दीजिए। तो ये संसार को जो है ना भव सागर बताया गया। भव सागर मतलब यहाँ पे अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के दुख है, दुख ही दुख है यहाँ पे सुख है ही नहीं। अगर इस संसार के दुख से पार होना है तो हमको कर्णधार, ये जैसे कि एक नौका है, हमारा जीवन उस नौके के समान है। कैसे नौके के समान है? कि जो कि भव सागर में तैर रही है नौका, और उस पर कोई कर्णधार नहीं है। तब क्या होगा? सोचिए, नाव है और नाव को चलाने वाला व्यक्ति नहीं है उस सागर में, तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो? कुछ भरोसा नहीं, किधर निकलेगा, कहाँ डूबेगा, क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन उसी नौका के ऊपर अगर उसका कर्णधार, उस नौके को चलाने वाला कर्णधार हो तो जहां चाहिए वहां लेके जा सकता है। तो हम जो है वो नौका है, भव सागर में तैर रहे हैं, लेकिन अगर अपने जीवन में गुरु रूपी कर्णधार को नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन कहां बहेगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक कर्णधार रूपी गुरु को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा ये जो संसार, जो भव सागर, इतना बड़ा विशाल सागर है, उससे हम आसानी से तैर के निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। ये संसार जो है ना दुखमय है। हम सुबह सुबह हमारा जब मंगल आरती होता है ना, यह इस बात का डेली स्मरण होता है। संसार दावा नललीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार दावा नल लीडलोक। दावा नल मतलब समझते हैं? संसार कैसा है? जैसे जंगल में कभी कभी आग लग जाता है तो कितना विकराल रूप लेता है। जंगल की अग्नि को बुझा पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जंगल में जब आग लगता है ना तो कोई उसको बुझा नहीं सकता है, बहुत भयंकर अग्नि होता हो। इसी प्रकार से कहा गया है संसार दावानल। ये संसार जो है उस जंगल में लगी हुई अग्नि के समान है। संसार है जहाँ पे हम जीव जो है, जैसे जंगल में अग्नि जब लग जाता है तो वहाँ के जंगल में रहने वाला जो जीव जंतु है ना एकदम तड़पने लगते हैं।
उनको कोई बचा नहीं सकता है। बहुत तड़पते तड़पते वो मरने लगते हैं, तड़प रहे हैं बेचारे जंगल में, क्योंकि उस अग्नि को बुझाए कौन। लेकिन अभी जंगल में लगी हुई अग्नि कब बुझेगी? जब क्या होगा? बारिश होगा तभी वो बुझता है, अन्यथा नहीं बुझता है। जब बारिश होगा तब। तो ये बंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु क्या करते हैं? उस अग्नि को बुझाते हैं। जो हमारा दुख है ना, उस दुख को वो दमन करते हैं, दुख का शमन करते हो। वो बारिश जो है गुरु के समान है। तो देखिए हमारे वेद और शास्त्रों में आप कहीं पे देखिए, कितने भी राजा महाराजा हुए, उनके राजमहल में गुरु होते थे, जिनके निर्देशानुसार उनके कार्यकाल चलता था। प्रत्येक राजा जो है अपने राजमहल में गुरु रखता था। बिना गुरु के सलाह लिए वो कोई कार्य नहीं करता था। महाराज दशरथ के जब जीवन में दुख आया, सबसे बड़ी समस्या उनको कब आई? महाराज दशरथ जो है बहुत टेंशन में एक दिन हुए। कब हुए? क्योंकि उनके जीवन में कोई पुत्र नहीं था और उनको टेंशन हो गया कि आगे का राज्यभार कौन संभालेगा। इतनी बड़ी समस्या से जब जूझे हो ना, तो अपने गुरु के पास गए, गुरु गृह गए, गुरु के पास जाकर अपनी समस्याओं को बताया। तब जाके गुरु ने उनको सलाह दिया। फिर उसके आगे फिर जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, आगे चल के भगवान राम की प्राप्ति हुई उनको। तो ये जो गुरु जो है अपने जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है गुरु का। इसका चयन करना बहुत जरूरी है। भागवत में वर्णन है, प्रथमस्तु गुरु पूज्यम तथैस्तैव मम अर्चनम कुर्वम सिद्धि अपाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। अगर प्रथम वस्तु गुरु पूज्यम, हमको भगवान से भी पहले गुरु की पूजा करनी होती है। इसलिए हमारा मंगल आरती का जब शुरुआत होता है ना, गुरु की पूजा करते हो। हर लाइन में है ना, बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम गुरु की पूजा करते हुए कि गुरु भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम उनको असिस्ट कर रहे हैं, ये उद्देश्य से हम मंगला करते हैं। तो प्रथम वस्तु गुरु पूज्यम, गुरु की पूजा प्रथम होती है और उसके बाद भगवान की पूजा होती है। बिना गुरु के माध्यम से भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक हम गुरु को नहीं अपनाएंगे तब तक डायरेक्ट भगवान कभी भी सेवा को नहीं स्वीकार करेंगे। गुरु के माध्यम से ही भगवान सेवा को स्वीकार करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ को अगर हम विचार करें, गुरु, गु मतलब गु शब्द से अंधकारोस्ति। ये गु मतलब है, गु मतलब अंधकार, रु मतलब निरोधक। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जो अंधकार से व्यक्ति को, अंधकारमय जीवन से उसको प्रकाशमय जीवन में लाता है। निरोधक का मतलब अंधकार को दूर करने वाला, उसको कहते हैं गुरु। तो गुरु जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भगवत गीता समझने के लिए क्या है? गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है? हमने कई उदाहरणों से देख लिया। तो अभी अब अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। अभी अगला प्रश्न है, चलो ठीक है, गुरु के बिना हम गीता को नहीं सीख सकते हैं। तो अब प्रश्न होगा कि हम गुरु को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि आज संसार में जो है ना, बोकस गुरुओं की लाइन लगी हुई है। इतने फेक गुरु है इस समय कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो हम कैसे पहचान करेंगे गुरु को? कैसे पहचान करेंगे कि ये रियल गुरु है, ये सही गुरु है? तो उसकी पहचान के विषय में हम थोड़ा कुछ बातों को श्रवण करते हैं। गुरु चाहिए, ये बात हो गया अभी। अब लेकिन वो गुरु की पहचान कैसे करें कि वो गुरु सही है कि नहीं सही है? क्योंकि संसार में बहुत सारे गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप एप्पल के शोरूम में जाइए और आईफोन को पहचानना आसान है। हाँ, एक पुलिस वाले को पहचानना आसान है क्योंकि उसके पास वर्दी रहता है। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर को उसके डिग्री से देखकर हम पहचान सकते हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है। लेकिन एक गुरु को पहचानना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल। अगर हम सही ज्ञान को नहीं लिए ना, हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं पे। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं फंस न जाए, क्योंकि फंसाने वाले बहुत सारे लोग तैयार हैं।
बहुत सारे लोग लाइन लगी है फंसाने वाले लोगों की, इसलिए वो तैयार बैठे हमको खींचने के लिए। इसलिए हमको बुद्धिमान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम फंस न जाए। देखिए, व्यक्ति के जीवन में समस्या तो हर एक व्यक्ति के जीवन में, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है यहाँ पे कि हमारे जीवन में समस्या नहीं है। तो समस्याओं से परेशान हो के एक न एक दिन वो गुरु के पास ही जाता है, क्योंकि वहां दूसरे जगह उसका सोल्यूशन है ही नहीं, बिल्कुल दूसरे जगह से। भले सो अपना दिमाग बहुत चलाए, जैसे अर्जुन ने चलाया ना शुरुआत में, इतना चलाया और अंततः गुरु बनाया। इसलिए बनाना तो पड़ेगा गुरु, आज नहीं तो कल 100% बनाना ही पड़ेगा। तो हमको एक ज्ञान होना चाहिए कि जब बनाना पड़ेगा तो हमको किन बातों का ध्यान देना है, असली गुरु कौन, जो कि बहुत मुश्किल है देखना, ये संसार में पहचानना। अब इतने सारे क्या है फेक गुरु है, बोकस गुरु इतने सारे हो चुके हैं कि असली गुरु छुप चुके हैं। असली गुरु कौन है, वो छुप गए हैं, क्योंकि नकली गुरुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी देखिए, बड़े बड़े पंडाल आयोजन होता है, बहुत सारे ऐसे गुरुओं का, जो लोग हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और हजारों की संख्या में सबको दीक्षा हो जाता है। फिर एक बार दीक्षा हो गया, उसके बाद पता नहीं वो गुरु किधर गए। ठीक है, कभी 10 साल पहले मेरा दीक्षा हो गया था, हमने मंत्र ले लिया था, अब वो गुरु किधर है, अभी कोई, हम अपने रास्ते, गुरु अपने रास्ते। ऐसा नहीं है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, इटर्नल होता है, हमेशा वो उनकी अपने शिष्य को निगरानी में रखते हैं कि किस प्रकार से वो कहीं मार्ग भटक न जाए, देखभाल करते हैं कंटिन्यू, अलग अलग रूप से, अलग अलग माध्यम से। एक गुरु की रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं कि पंडाल लगा हुआ है, मिल रहा है दीक्षा, चलो गुरु स्वीकार कर लें। एक ज्ञान न होने से हम किधर भी फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कि बहुत गुरुओं की लाइन लगी हुई है, तो हमको समझदार होना चाहिए कि गुरु कौन है, किसको स्वीकार करना है। अभी जैसे जब किसी व्यक्ति का काम धंधा नहीं चलता है ना, कोई बिजनेस ठप हो गया, काम धंधा नहीं चल रहा है ना, तो वो गुरु बन जाता है, साधु बन जाता है। हाँ, क्या करता है, किसी एक स्थान पे पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, 3 दिन तक उपवास रखेगा। अब 3 दिन के बाद धीरे धीरे लोग उसको पहचानना शुरू करते हैं, 3 दिन से ये उपवास कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठा, कितना महान संत है। फिर धीरे धीरे वहाँ पे लाइन लगना शुरू होता है, धीरे धीरे लोग आते हैं, प्रचलित होने लगता है, अरे 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं आपको बोलूं, ये मनुष्य शरीर, अगर आप 30 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो भी जीवित रहेगा। आजमा के देख लीजिए। भले से हमको लगता है कि एक ही दिन में हमारा जो अग्नि है इतना तीव्र होता है कि अपने आप को सहन नहीं कर, लेकिन आप एक दिन सहन करिए, 2 दिन सहन करिए, तीसरे दिन से आपको उतने पता नहीं चलेगा कि भूख लग रहा है, कुछ हो रहा है करके। जब सहन कर ले, ये 30 दिन तक भले से हमारा जीवन जो है अन्नमय जीवन है, अन्न में हमारा प्राण बसा हुआ है, लेकिन हम अन्न नहीं भी खाएंगे ना तो 30 दिन तक जीवित रह सकते हैं, 30 दिन तक रह सकते हैं जीवित। अब वो क्या करता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, 3 दिन तक उपवास करता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति गुरु बन गया, बड़ी तपस्या किया और उसके पास लोग आने लगे और इतना तपस्वी के रूप में फेमस हो गया वो कि कितने बड़े तपस्वी संत है। तो एक बार उसकी तपस्या को देखकर एक व्यक्ति, एक श्रद्धालु था, उसने बड़ी श्रद्धा से बोला कि चलो उस तपस्वी साधु को मिलकर आते हैं। और वो क्या किया, अपने पास में अपने पात्र में कुछ स्वीट, कुछ मिठाई या कुछ जलेबी को लेकर या कुछ स्वीट को लेकर गया। चलो इतने बड़े तपस्वी है, उनके पास लेके जाते हैं। हाँ, बड़ी श्रद्धा, बड़ी प्रेम से उनके पास लेकर गया वो। जब उनके पास उनको देने लगा तो उसको लात मार दिया उन्होंने। तुमको पता नहीं मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, लात मार दिया। वो गिर गया पूरा, जो भी स्वीट लेके गया था। और व्यक्ति सोचने लगा कि अरे मैंने कितना श्रद्धा, कितनी भाव से लेकर आया, लेकिन ठीक है, ये तो बड़े साधु महात्मा है, बड़ी तपस्वी है, लगता है कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसने बुद्धि लगाया। मैं यही बुद्धि लगाने की बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार की बुद्धि लगाना है। देखिए, नहीं तो ऐसे कैसे फंसते हैं लोग। अभी उसने लात मारा तो पहले तो उसको बहुत श्रद्धा और विश्वास हुआ कि बड़ी तपस्वी है, बिल्कुल खाते पीते नहीं है, बड़ा तपस्वी है साधु। लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक दिमाग लगाया और क्या किया, वो छुप गया एक स्थान पे।
लोगों की भीड़, लोग आए, दर्शन किए, पैसा डाल रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब करके शाम हो गया, अब लोग चले गए। लेकिन वो व्यक्ति पूरा दिन वो देखते रहा, ये तपस्वी गुरु का जो है क्रियाकलाप। संध्या जब समय हुआ, जब सब लोग चले गए, एकदम एकांतवास हो गया, तब वो गुरुजी उठ के इधर उधर देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। और जिस मिठाई को लात मारे थे, अभी उसी मिठाई को लेकर अभी खा रहे हो। ये व्यक्ति ने देखा और पहुंचा उनके पास, गुरुजी अगर आपको खाना ही तो लात क्यों मारे? आप बड़े प्रेम से एक्सेप्ट कर लिए होते, मेरी बड़ी श्रद्धा से बना के लेकर आया था। तो इस प्रकार से ना अलग अलग टेक्निक लगा के ना संसार में ऐसे बोकस गुरु बढ़ रहे हैं कि लोगों को एक दूसरे को फंसा रहे हैं, केवल एक दूसरे को फंसा रहे हैं। एक व्यक्ति किसी एक साधु महात्मा के विषय में बहुत सुना उसने कि ये सत्य घटना मैं बता रहा हूँ, ये सारी सत्य घटनाएं हैं, लेकिन ये लेटेस्ट सत्य घटना है। हमारे महाराष्ट्र, हमारे मुंबई मंदिर से उधर के एक प्रभु जी, जो कि बड़े एक संत है, जो कि बहुत दिल्ली में फेमस है, उनके पास गए। उनके पास गए क्योंकि इतना प्रचलित हो गया, लंबी लाइन लगता था उनके दर्शन के लिए, इतना दर्शन के लिए लाइन लगता था। वो बोले चलो मैं भी दर्शन कर ही लेता हूँ, इतने साधु महात्मा, इतनी बड़ा नाम है उनका, इतने लोग दर्शन के लिए जाते हैं, लंबी लाइन लगती है दर्शन के लिए, तो भी दर्शन करने के लिए लग गए। जब पास में सब लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद अलग अलग रूप में आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लोग अपने अपनी समस्याओं को भी बता रहे हैं, और वो बड़ा सुंदर रूप से बैठ के आशीर्वाद सबको दे रहे हैं। उसकी नंबर आई, तो उसकी नंबर आई, उन्होंने भी प्रणाम किया उनको, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा तुमको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगा, तुमको वैकुंठ मिल गया। क्योंकि उन्होंने कुछ और याचना न कर उनको आशीर्वाद दीजिए, हमारी सदगति हो। जब उन्होंने ये बोला तो महाराज ने क्या बोला? जा तुमको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, तुमको धाम की प्राप्ति हो जाएगा, चिंता मत कर। अब सब लोग क्या कर रहे थे? उनका दर्शन कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? दर्शन के आशीर्वाद प्राप्त। अब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो कितना खुशी मिलता है ना, कि आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो सब लोग अभी खुशी से तो क्या होता है, फिर जेब में से पैसे अपने आप निकलते हैं, तो सब लोग डोनेशन भी डाल के जाते थे, उनके असिस्टेंट, उनके सर्वेंट वहाँ पे डोनेशन भी डाल के जाते थे। तो अब इनको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जा तुमको वैकुंठ, तुमको धाम की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो अभी वो निकल रहे हैं, तब तक सर्वेंट बोला, इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किए, गुरु महाराज की कितनी कृपा, और कुछ तो दान डालो। ये सर्वेंट ने बोला, कुछ तो आपको दान डालना चाहिए, ऐसा कैसे जा रहे हो आप? तो इन्होंने, ये बड़े बुद्धिमान थे, इन्होंने बोला कि जा तुमको मैं पूरा महाराष्ट्र में तुमको दे दिया, महाराष्ट्र के थे ना, पूरा महाराष्ट्र तुमको दे दिया दान में। तब तक वो गुरुजी सुन लिए, तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, महाराष्ट्र तेरे बाप की है क्या? तो वो व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी मैं यही बोलना चाह रहा हूं, वैकुंठ आपके बाप की है क्या, इतना आसानी से आपने दे दिया? ऐसी स्थिति है, सोचिए, एक कलयुग में बोकस गुरुओं की इतनी भीड़ लगी और लोग मान रहे हैं। अगर मैं बताऊं एक बात सत्य है, आप मानो या ना मानो, जो कि अभी कोई ऐसे बोकस गुरु जो बड़े फेमस, बड़ा बड़ा पंडाल भी होता है उनका, लाखों लोग खर्चा करते हैं, बिना बुलाए लोग आते हैं वहां पे, हम बुलाते तो भी नहीं आते लोग। कलयुग में जो है ना, सही चीज का वैल्यू नहीं है, एक कलयुग का प्रभाव है। इसके ऊपर थोड़ा विचार करिएगा। यही कलयुग का प्रभाव, यही प्रहार है कलयुग का, लोगों की बुद्धि को खत्म कर रहा है। जहां पे गलत हो रहा है वहां पे खूब भीड़ लग रही है, खूब बिक रहा है। आपको मार्केट में देखेंगे ना आप, ज्वेलरी के दुकान पे जो रियल डायमंड जो बिकता है, ज्वेलरी की दुकान पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है। लेकिन आप शीरी में गोल्ड रोड पे अगर डुप्लीकेट का अगर मार्केट लगता है, तो मैं देखता हूँ कि उस दिन आना ट्रैफिक इतना भयंकर लगी रहती है खरीदने के लिए। असली चीज को कम जाते हैं लोग उधर, लेकिन नकली चीज को खरीदने के लिए भीड़ लगी रहती है। इतनी भीड़ की सोचिए मत।
ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। तो ठीक है, सामान में धोखा खा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में धोखा ना खाए, मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं। एक न एक दिन गुरु को तो स्वीकार करना है, 100% सत्य है, आप देख लीजिए, आज नहीं तो कल। लेकिन ध्यान अगर रखेंगे तो आप किसी बोकस गुरु के चक्कर में नहीं फंसेंगे। बुद्धि अगर लगाएंगे तो बोकस गुरु के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि कलयुग में इसी का बोलबाला है। तो अभी प्रश्न उठता है कि अभी प्रश्न हमने ये उठाया कि अभी पहचानेंगे कैसे, क्योंकि बोकस गुरु इतने सारे लोग हैं, असली गुरु छुप गए हैं। तो अब असली गुरु को कैसे पहचाने, इस बात को हम जानेंगे आज के सत्र में, उसके बाद समाप्त करेंगे। हाँ, ये पॉइंट मैं इसको बहुत सीरियसली इसलिए लिया क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। ये जान जब लिए ना तो निश्चित रूप से आप सही ट्रैक में बने रहेंगे। देखिए, एक बार गुरु ना मिले तो अच्छा है, बोकस गुरु मिलने से अच्छा गुरु ना मिले वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एक बार बोकस गुरु के चक्कर में फंस गए तो वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। लेट हो रहा है कोई बात नहीं है, देर हो रहा है उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहते ना देर आए दुरुस्त आए, कोई समस्या नहीं देरी में, लेकिन क्या है, सही चीज आना चाहिए। तो अभी असली गुरु कौन है, इसके बारे में हम सुनेंगे कि असली गुरु कौन। मैं कुछ कोटेशंस निकाल लेता हूं। अभी असली गुरु को कैसे पहचाने, हमने बहुत सारे अभी क्या किया, बहुत सारे बोकस गुरुओं की हिस्ट्री को श्रवण किया। ये सारी सत्य हिस्ट्री है, कोई मैं मनगढ़ंत बात को नहीं बताया, ये सारी सत्य हिस्ट्री है, सत्य घटना है, और ऐसे हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। कितने गुरु जो है आज जेल की हवालात काट रहे हैं, ये सब दिख भी रहा है हमको। समस्या क्या है पता है, कलयुग के बदीजों को देख रहे हैं फिर भी समझ नहीं रहे हैं, देख रहे हैं फिर भी समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा ये एक्चुअली सौभाग्य का विषय होता है कि अगर हमको सही नॉलेज अगर कहीं मिलता है, अगर हम जाके वहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। अपने आप को बड़ा सौभाग्यमान समझना चाहिए। अभी कैसे असली गुरु को कैसे पहचाने, असली गुरु जो होता है उसके अंदर 5, जब भी इनको ले लीजिए नहीं तो सबका डिस्टर्बेंस हो रहा है माइंड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी असली गुरु को कैसे पहचाने, तो मैं कुछ बातों को बताऊंगा, आप उसको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ जो वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी कुछ बातों को बताते हैं कि गुरु, असली गुरु को कैसे पहचाने। ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बहुत अपने आप को बैठा लेना चाहिए माइंड में, क्योंकि कभी धोखा ना खाएं, कहीं फंसे ना हम। तो एक असली जो गुरु होता है उसके अंदर 5 गुण होते हैं। 5 कितने? 5 गुण होता है। और क्या क्या गुण होता है? तो कहते हैं वेदव्यास ऋषि इस बात को बताते हैं कि जो असली गुरु होता है वो सबसे पहले वो भगवान का भक्त होता है। प्रथम उसका योग्यता क्या है? प्रथम गुण क्या है? वो भगवान का भक्त होता है। और राम, कृष्ण और विष्णु, इस बात को उन्होंने वर्णन करते हैं। वो राम, कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए। वो जो गुरु है, सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु जो है, राम, कृष्ण और विष्णु का भक्त होना चाहिए, गुरु की प्रथम योग्यता। देखिए, जो असली गुरु जो होता है ना, वो उसको जाति पात से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि ये जाति वाला है, ये जाति वाला है। वेद शास्त्रों में लिखा गया है कीवा विप्र कीवा न्यासी
शूद्र के न हया जेई तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो शास्त्रों को तत्ववेत्ता अर्थात जो कि समझकर अपने जीवन में उतार लिया है वो गुरु है। वो चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, जाति से लेना देना। अगर गुरु के अंदर हम जाति भेदभाव करते हैं तब तो और दुर्गति है हमारी। गुरु किसी जाति का नहीं होता है, वो तत्ववेत्ता होता है, भगवान का भक्त होता है। पहली योग्यता है कि भगवान का भक्त होता है, तत्ववेत्ता होता है, मतलब सभी वेद और शास्त्रों को अपने जीवन में धारण किया और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है, वो है गुरु। ये प्रथम योग्यता गुरु की, वो भगवान का भक्त होना चाहिए, ये प्रथम योग्यता। दूसरी योग्यता है कि अपने आप को कभी भगवान वो नहीं बोलता है, ये दूसरी योग्यता। ये दूसरी बात की अगर हम चर्चा करें ना तो संसार में 80% गुरु फेल हो जाएंगे, क्योंकि आज जो है ना लोग भगवान बन के बैठे हुए हैं। दूसरी योग्यता क्या है? अपने आप को कभी भी वो भगवान नहीं बोलता है, वो हमेशा अपने आप को भगवान का दास मानता है, कभी भी वो भगवान नहीं बनता है। जा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा नौका पार हो जाएगा। असली गुरु जो होता है ना वो ये नहीं बोलेगा जा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा, वो हमेशा प्रार्थना करेगा कृष्ण को, अपने प्रभु को प्रार्थना करेगा इसकी नैया पार करा दो। वो कभी भी ये नहीं आशीर्वाद देगा कि जा मैं तुमको शक्ति देता हूं, कभी नहीं बोलेगा। अपने आप को कभी भी वो भगवान नहीं मानना चाहिए। अब देखिए एक श्लोक जो है बहुत फेमस है, जो सब लोग जानते हैं, गुरु ब्रह्मा अब इसका अर्थ क्या है? मैं अभी क्या बोला कि गुरु जो है अपने आप को भगवान नहीं बताना चाहिए। अभी इसमें अभी ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं इसमें क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब तो इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु जो ब्रह्मा जी हैं, हम तो यही अर्थ समझते हैं ना, क्या कुछ और अर्थ समझते हैं? अभी ये तो रट लिया है पूरा एकदम अच्छे से, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, ऐसा नहीं है। गुरु की उपमा जो है भगवान के साथ की गई है, उनके समतुल्य है गुरु, लेकिन वो भगवान नहीं है। देखिए ये बड़ी छोटी सी बात है समझने का, कि हम उनको मान दे सकते हैं भगवान के जैसा, लेकिन वो भगवान नहीं है। या हम उनको मान दे भगवान का, शिष्य का कर्तव्य है गुरु को भगवान के जैसा पूजा करे, लेकिन गुरु का कर्तव्य क्या है? वो अपने आप को कभी भी भगवान न माने, उसकी पूजा को स्वीकार करे, लेकिन वो पूजा को वो भगवान के चरण कमलों में लेके जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर, इसका अर्थ अगर हम करें, जैसे ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं, जीवों को बनाते हैं, सबको शरीर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी दिन सुबह जब उठते हैं ना, ऑफिस जाते थे, यही करते हैं, दिन भर केवल उत्पत्ति करते हैं, दिन भर उनका वही काम है, जीवों की उत्पत्ति करना, क्रिएशन करना, ये उनका काम है, दिन भर का यही करते रहते हो। तो ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? क्रिएशन करना, उत्पत्ति करना। तो गुरु ब्रह्मा जब बोला गया तो इसका अर्थ है कि गुरु जो होता है अपने शिष्य के अंदर अच्छे गुणों की उत्पत्ति करता है। क्या? गुरु जो है अपने शिष्य के अंदर अच्छे गुणों की उत्पत्ति करता है, विकसित करता है, इसलिए गुरु को क्या कहा गया है? ब्रह्मा। ये प्रथम। अभी दूसरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अभी विष्णु का कार्य क्या है? पालन करना। तो गुरु का कर्तव्य क्या है? अपने शिष्य के अंदर जो है उनको पालन पोषण करना, उनके जो भक्ति है उनकी भक्ति का पोषण करना, एक गुरु का कर्तव्य है।
क्योंकि वो विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका कर्तव्य क्या है? वो शिष्य के उनकी भक्ति का पालन पोषण करना। ये दूसरा क्यों बंद हुआ? देखो बंद क्यों है? तो ठीक है, एक लोग जाइए उधर, बाकी तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु जो है उनका कार्य है पालन करना। तो गुरु जो है अपने शिष्य के अंतर्गत जो भक्ति है उसका पालन पोषण करते हैं, इसलिए उनकी क्या कहा गया है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अभी महेश्वर शिव जी का कार्य क्या है? डिस्ट्रॉय करना, ये शिव जी का कार्य है। तहस नहस करते हैं, खत्म करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर। गुरु जो महेश्वर शिव जी के समान क्यों है? क्योंकि शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य के अंतर्गत जो उसके अवगुण है, जो दुर्गुण है अंदर उसके, उसको खत्म करे। वो उनके अंदर जो क्लेश है उसको दमन करे, ये गुरु का कर्तव्य। इसलिए उपमा दी गई है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर। ये इसका सही अर्थ है। तो दूसरी योग्यता क्या है? असली गुरु का पहचान क्या है? कि वो अपने आप को कभी भी भगवान ना माने। हाँ? शिष्य भगवान माने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गुरु जब देखिए शिष्य भगवान मानता है इसमें वहां तक समस्या नहीं, लेकिन जब गुरु अपने आप को भगवान मान लेता है ना, तो वहां से समस्या शुरू हो जाती है। ये दूसरी योग्यता। तीसरी, असली गुरु की पहचान के विषय में तीसरी बात, तीसरी योग्यता क्या है? वो जो भी उपदेश देता है उसको अपने जीवन में पालन करता है। अब इसको भी आप रिसर्च करेंगे ना, कितने सारे गुरु तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं। जो भी उपदेश वो देता है, जो भी बोलता है, उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए उसको। एक गुरु जो है बड़ा सुंदर तरीके से बड़ा बड़े पंडाल वो करते और लोगों को बड़ा बड़ा उपदेश देते थे। तो इतने फेमस हो गए कि एक दिन उनकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पतिदेव इतने फेमस हो गए, लोग इतनी भीड़ लगा के उनको सुनते हैं और उनके उपदेशों का पालन करते हैं, इतने सुनने के लिए लोग जाते हैं, चलो एक दिन मैं भी चलती हूँ सुनने के लिए। एक दिन घर का कार्य जो भी है जल्दी से खाना पीना बना के वो क्या की चली गई, जल्दी से चली गई और जाके उस कथा में बैठकर सुन रही है प्रवचन। इतने लोग भरे पड़े हुए हैं और वो भी कथा को सुन रही है। तो गुरुजी ये बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है तो कुत्ते की तरह भोग करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है सत्कार्य करने के लिए मिला। और मनुष्य जीवन, मनुष्य को चाहिए कि वो आहार ना हमेशा शुद्ध आहार को खाए। आहार शुद्ध सत्य शुद्ध। जब आहार शुद्ध होता है ना, हमारा सब कुछ शुद्ध होता है। अगर आहार गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी बातों को गुरुजी जो है वो साधु महात्मा जो है वो प्रवचन में बता रहे थे। और पत्नी उस दिन पत्नी बैठ के सुन रही, लेकिन उनको पता नहीं है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। पत्नी ने जब सुना कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ये सारी बातों को सुना कि तमोगुणी आहार नहीं खाना चाहिए, सात्विक आहार खाना चाहिए, इस सब बातों को सुना तो आधे प्रवचन में उठ गई वो। अब भाग के गई बेचारी, घर पे जितना भी बनाई थी भोजन सब फेंक डाला। अब नया शुद्ध सात्विक भोजन बनाया, क्योंकि बड़ा एकदम मसाला डाल के क्या क्या चीजें एकदम बनाया था, रोज बनाते थे। लेकिन अब आज तो ज्ञान मिला ना उनको, अपने पतिदेव से ही ज्ञान मिला, तो इसलिए बीच में उठ के भागे हो, सब कुछ फेंक के एकदम शुद्ध सात्विक आहार बनाया। अब ये साधु महात्मा आए घर पे, भूख लगी थी, भोजन मांगे, पत्नी ने भोजन सर्व किया और भोजन का एक निवाला अंदर डालते ही बाहर निकाल दिया और फेंक दिया। क्या है, आज तुमको क्या हो गया, ये कैसा भोजन बनाया तुमने? बोला कि माफ करिएगा पतिदेव, मैंने आपको समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं इतने दिनों से आपको कैसा भोजन खिला रही थी, लेकिन आज मैं समझी, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को उपदेश दे रहे थे कि सात्विक भोजन खाना चाहिए, इसलिए मैं तो बनाया हुआ फेंक दिया।
तो साधु महात्मा बोलते देखो उपदेश जो है ना दूसरे लोग के लिए है, मेरे लिए थोड़े ना है उपदेश। मेरे लिए तो एकदम हाँ बना के खिलाओ सब कुछ। तो तीसरी जो योग्यता है गुरु का कि वो जो उपदेश जो बोलता है उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए, ये तीसरी योग्यता है। इसको ध्यान देना चाहिए। जब हम गुरु का विषय जब हमारे जीवन में आता है ना, इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। क्या वो गुरु, सिंपल सी बात है, अगर कुछ बोल रहा है, आपको कुछ उपदेश दिया, उसको जीवन में पालन कर रहा है, थोड़ा सर्च कर लीजिए, इतना ही दिमाग लगाना है। ये तीसरी योग्यता वेदव्यास ऋषि बताते हैं कि अपने जीवन में वो पालन करता है कि नहीं करता है। और चौथी योग्यता क्या है कि उसकी 6 इंद्रियां जो है उसके कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ, 6 इंद्रियां। अब ये 6 इंद्रियां क्या है? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरान्। कि एक जो असली गुरु होता है उसके चौथी योग्यता की मैं बात कर रहा हूं कि उसकी 6 इंद्रियां जो है अपने कंट्रोल में होना चाहिए। क्या है 6 इंद्रियां? वाचो वेगम, उसकी वाणी जो है वो जो बोलता है उस पर कंट्रोल होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो बस उसके मुख से अनाप शनाप निकलने लगा, नहीं, इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। 6 इंद्रियां की बात की गई, 6 की बात की गई है। सबसे पहला क्या है? वाणी, उसके वाणी पे उसको कंट्रोल रखना है। वाचो वेगम, वाणी का जो वेग है उस पे कंट्रोल रखना है उसको। मनसा, अपने मन के वेग को कंट्रोल रखना है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध नहीं करना है उसको, उसको क्रोध उसके वशीभूत होना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, 3 बातें हो गई। जिह्वा, अपने जिह्वा को कंट्रोल में रखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा चाहिए, आज पास्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब हाँ? जो मिला उसको बड़े प्रेम से प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर देखिए हम कोई एक गुरु की बात कर रहा हूं मैं, गुरु की तरफ से, अगर इसका वो पालन करता है अगर अच्छे से, उसको हर एक चीज प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसमें फेल हुआ ना तो एक फेल तो है ये, और उसको बड़ी समस्या होती है। समस्या भी झेलते हैं, ऐसा नहीं, इसलिए तो बढ़ जाते हैं बहुत सारे गुरु लोग, निकल जाते हैं कि पहले ऐसे थे अब कैसे हो गए। तो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेग, जिह्वा की वेग, हाँ, उसके जिह्वा पे कंट्रोल होना चाहिए। पिज़्ज़ा पास्ता नरक का रास्ता है, बिगाड़ गया, सही खाओ, बिगाड़ के क्यों खा रहे हो? खैर, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, और उदर उपस्थ वेगम। उदर और उपस्थ, उदर मतलब पेट, कंट्रोल होना चाहिए पेट के ऊपर। भूख लगा है तो कुछ भी दिन भर में 10 बार खाते ही रहे, ऐसा नहीं, उसको पेट के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। और उपस्थ मतलब इंद्रिय भोग। गुरु जो है, मैं पहले ही बताया कि वो जाति से गुरु नहीं होता है, जाति पाति नहीं देखा जाता है, या तो कोई किसी के अंदर कहीं नहीं आता है। ऐसा नहीं कि कोई गृहस्थ है वो गुरु नहीं बन सकता है, बन सकता है गुरु। हमारे जितने भी पिछले आचार्य जितने भी है सब लोग गृहस्थ ही थे, सब लोग गृहस्थ हैं, मोस्ट ऑफ 99% सब गृहस्थ हैं। लेकिन यहां पे बात क्या बताया गया है कि इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखे हो। उन बातों, ये 6 बातें जो है, 6 बातें जो है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरा, इन सारे को अगर वो कंट्रोल कर रहा है तभी वो गुरु जो है तभी पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्यता रखता है, नहीं तो वो शिष्य नहीं बना सकता है। और शिष्य को भी जब चाहिए कि चुनाव जब करे तो ये योग्यता को जरूर देखे। ये 6 प्रकार की बातें हैं कि नहीं तो रिजेक्ट। तो ये चौथी योग्यता जो गुरु का क्या है, उसकी इंद्रियों के ऊपर 6 प्रकार की जो इंद्रियां हैं उसको उस पर कंट्रोल रखना है। ठीक है, 5वीं और अंतिम योग्यता, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। 5वीं योग्यता क्या है गुरु का, असली गुरु का,
कि वो 4 संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत अंतिम बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है कि वो संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। अब ये संप्रदाय जो है भगवान ने बनाया हुआ है। 4 संप्रदाय जो है भगवान ने, 4 संप्रदाय जो कि प्रामाणिक संप्रदाय है। तो ये 4 संप्रदाय कौन से है, पहले ये हम जान लेते हैं। ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही वो गुरु होना चाहिए, तभी उसके शरण में जाना चाहिए। वेदव्यास जी लिखते हैं, पहली बात है कि संप्रदाय के अंतर्गत अगर हमने गुरु को स्वीकार नहीं किया, एक गुरु जो है संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, तो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा भी योगी हो, कितना बड़ा भी उसके पास सिद्धि हो, वो सब फेल है, उसका सब फेल है। और संप्रदाय के अंतर्गत ही रहकर हमको कोई भी भक्ति के कार्यकलाप करना चाहिए, संप्रदाय से बाहर कभी भी नहीं जाना चाहिए। वेदव्यास जी लगता है कि संप्रदाय विहीन मंत्रा ते निष्फला मतः। अगर संप्रदाय के अंतर्गत हम किसी भी नाम का जप कर रहे हैं, क्यों ना कर रहे हो, वो सब निष्फला मंत्र सब निष्फल हो जाएगा। श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम मात्र होगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः कलो भविष्यन्ति 4 संप्रदायिका, वेदव्यास जी का शब्द है। इस कलयुग में 4 संप्रदाय की रचना जो कि भगवान ने किया हुआ है, उस संप्रदाय के अंतर्गत होकर ही हमको गुरु को स्वीकार करना है। ये 4 संप्रदाय क्या है? श्री ब्रह्म रुद्र कुमार, श्री ब्रह्म रुद्र और कुमार। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय जो है इसके अंतर्गत ही हमको गुरु को ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। 4 कलो भव्य उत्कले पुरुषोत्तमः, ये जो 4 संप्रदाय है ये स्वयं भगवान ने इसकी रचना की है। 4 संप्रदाय। अब ये 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? जो कि प्रामाणिक संप्रदाय है। देखिए, हम अगर प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत हम ज्ञान को नहीं ग्रहण करेंगे ना, गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं बोला, वेदव्यास जी बोल रहे हैं कि निष्फल है, सब कुछ बेकार है। जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन अगर किसी प्रामाणिक स्कूल में नहीं कराए तो क्या होगा? बेकार हो गया ना सब, कोई मतलब ही नहीं, उसके सर्टिफिकेट के कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हम एडमिशन कहाँ कराते हैं बच्चे को? हम देखते हैं उसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं सरकार से। ऐसे कितने फेक स्कूल है, सब मान्यता रद्द हो गई बाद में, कितने सारे बच्चे बेघर हो गए। तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसको मान्यता प्राप्त वो स्कूल है कि नहीं, ये प्रथम उसको जांच करना चाहिए। अगर ये जांच नहीं करता है तो कितना 10 साल पढ़ाई किया उस स्कूल में, बाद में पता चला वो फेक स्कूल है, 10 साल तो बर्बाद हो गया ना। तो हमको ज्ञान को प्राप्त करना, लेकिन जो भगवान ने संप्रदाय बनाया, जिसको भगवान ने मान्यता दिया हुआ है, उस संप्रदाय के अंतर्गत जाके हमको ज्ञान को ग्रहण करना है। और ये 4 संप्रदाय जो प्रामाणिक संप्रदाय है, ये चारों संप्रदाय के एक एक आचार्य है। पहला जैसे कि ब्रह्म संप्रदाय, ये ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य जो है कौन है? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी जो है ये ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के आचार्य है विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय, ये संप्रदाय भगवान ने बनाया और उसके एक एक आचार्य हैं जो कि शिक्षाओं को, उनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। कुमार संप्रदाय जिनके आचार्य है निम्बारकाचार्य। और उसके बाद श्री संप्रदाय है जिनके आचार्य है श्रीपाद रामानुजाचार्य। ये 4 संप्रदाय है, 4 संप्रदाय के 4 आचार्य है। इस संप्रदाय के अंतर्गत ही अगर हम कोई किधर भी भक्ति कर रहे हैं, किधर भी हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो हमको देखना चाहिए कि ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत है कि नहीं, जो कि भगवान ने बनाया हुआ है। वेदव्यास जी का ये शब्द है, वेदव्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया हुआ है कि ये 4 जो है प्रामाणिक स्कूल है। ये 4 प्रामाणिक स्कूल में आप किसी में भी चॉइस कर सकते हैं, किसी में भी चॉइस कर सकते हैं। अब ये 4 में से कौन सा दिख रहा है वो मैं थोड़ा सा बताता हूं। जैसे
रुद्र संप्रदाय है, ये बहुत कम 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 दिख रहा है। रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी जिसके आचार्य रहे, वो पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य जो लोग हैं, ये बहुत, उनका प्रचार प्रसार इतना नहीं है। इतना प्रचार प्रसार जो लोग हैं वो लोग हैं, कर रहे हैं भक्ति। पुष्टि मार्ग के लोग जो हैं वो भक्ति कर रहे हैं, वो अच्छा है, अपना कर रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं है। वो अपना 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 कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं ऐसा। और कुमार संप्रदाय ये तो कलयुग में प्रायः लुप्त हो चुका है। कुमार संप्रदाय मुश्किल से आपको दिखेगा कहीं, पूरे भारत या कहीं पे भी देखो आप, मुश्किल से, बहुत है नहीं, एकदम लगभग लुप्त हो चुका है इस कलयुग में कुमार संप्रदाय जो है। अभी श्री संप्रदाय जो है, श्री संप्रदाय अभी भी है। जैसे साउथ में जो है श्री संप्रदाय के लोग हैं जिनके आचार्य रामानुजाचार्य। अब ये श्री संप्रदाय भी है ना, साउथ के कुछ भागों में ही दिख रहा है, साउथ में ही दिख रहा है, जहाँ पे वहाँ पे लोग जैसे श्रीरंगम इत्यादि वो सब क्षेत्र है ना, वो सब श्री संप्रदाय के लोग हैं वहाँ पे ज़्यादातर। तो साउथ इंडिया में ही ये देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ब्रह्म संप्रदाय जो है वो इस कलयुग में अच्छे से फल फूल रहा है, मतलब अच्छा प्रचार चल रहा है। देखिए प्रामाणिक चारों है, एडमिशन किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन माता पिता क्या देखते हैं कि बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में कराते हैं। जो स्कूल, मान्यता तो बहुत सारे स्कूल को प्राप्त है, लेकिन फिर भी चुनते हैं, मान्यता प्राप्त वाले में से भी चुनते हैं। किसमें चुनते हैं, कहाँ कराना एडमिशन, जो पॉपुलर है वहां पे एडमिशन कराना है। तो कलयुग में ये जो ब्रह्म संप्रदाय है ना, इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है। और ये जो 4 संप्रदाय है, इसके अंतर्गत अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको सही गति, सही शिक्षा प्राप्त होगा, और इस मनुष्य जीवन के सही उद्देश्य को समझ लेगा, और इस संप्रदाय में सही गुरु उसको प्राप्त होंगे, और वो अपना जीवन सफल बना सकता है। अब ये ब्रह्म संप्रदाय जो है, हम जो जिस जगह पे बैठ के सुन रहे हैं, ये जो है ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है। ये स्कूल जो है, ये अभी जो भी चल रहा है यहाँ पे, ये किसके कौन से संप्रदाय के अंतर्गत है, ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है। कैसे लिंक चला आ रहा है उसकी थोड़ा से हम लिस्ट जान लेते हैं। भगवान, मैंने पहले ही बोला, ये संप्रदाय जो है किसने शुरू किया है, भगवान ने शुरू किया है। ये 4 इंस्टीट्यूट जो है भगवान ने शुरू किया है। ये प्रामाणिक इंस्टीट्यूट है, उसमें हम शिक्षा और ज्ञान को ले सकते हैं। लेकिन तीन जो है प्रायः जो है इसका प्रचार प्रसार इतना नहीं है, फेमस नहीं है। लेकिन ब्रह्म संप्रदाय जो है बड़ी सुंदर रूप से उसकी प्रचार प्रसार चल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने ये ब्रह्म संप्रदाय नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया, इसलिए ब्रह्मा जी से संप्रदाय चल रहा है। इसलिए उनका, इस संप्रदाय का नाम क्या हुआ, ब्रह्म संप्रदाय। तो अभी भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, और नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास ने मध्व को दिया। मैं पूरी लिस्ट पढ़ लेता हूं। और व्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अध्योच्च, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। अब माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी के बाद स्वयं ये जो लगभग 20-21 पीढ़ी के बाद एक कंटिन्यू ज्ञान जो है दूसरे में प्रवाहित होते जा रहा है। लेकिन जब ये माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी जब आए, वो जो आचार्य, तो ईश्वरपुरी के बाद जब भगवान ने देखा कि ये जो संप्रदाय है बड़ी सुंदर रूप से चल रही है, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं ईश्वरपुरी के बाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपना अवतार लिया। एक भक्त के रूप में आकर उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 550 वर्ष पहले फिर से भगवान इस संप्रदाय में आए, क्योंकि बड़ी सुंदर रूप से ये चल रहा है। और उसको और अच्छी तरह से चलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्होंने क्या किया, ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया और एक भक्त का रोल निभाया। तो चैतन्य महाप्रभु से आगे फिर गौड़ीय धारा शुरू हुआ। रूप गोस्वामी, रघुनाथ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में आए, इसलिए वहां से अभी तक ब्रह्म संप्रदाय था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो भी गौड़ देश में उनका प्राकट्य हुआ। तभी ब्रह्म, और उसके बाद मध्वाचार्य को मिला था, उसके बाद गौड़ीय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हम लोग अभी जिस संप्रदाय में बैठे हैं उसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ये हमारी संप्रदाय है जिस जगह पे हम ज्ञान को प्राप्त कर ले।
चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबाजी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसके बाद आए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस भगवद गीता को लिखा। पीछे है ना फोटो। ये हमारी संप्रदाय की एक परंपरा चलते आ रही है, जो भगवान कृष्ण से चलती आ रही है। लगभग 32 पीढ़ी, 32वां जो आचार्य है ये प्रभुपाद जी उस आचार्य में, जिन्होंने इस भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी लिखा, जिस भगवद गीता को हम पाठ कर रहे हैं। तो हमारी संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हम जिस स्कूल में बैठे हुए, क्या नाम है उस स्कूल का? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसके अंतर्गत हम भगवद गीता के ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हो गया, हमने जो आज का विषय चर्चा किया, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो विषय था गुरु का। क्लियर हुआ कि सबको? बातें क्लियर हुई सबको? समझ में आया? कोई क्वेश्चन है इसमें? कुछ डाउट है? ये हो गया, समझ में आ गया? अब नहीं फंसेंगे किधर, नहीं भी फंसे होंगे लेकिन अभी फंस और सतर्क हो जाएंगे। तो आज हमने विशेष महत्वपूर्ण बातों को हमने समझा कि जो ज्ञान है, शुद्ध पूर्ण ज्ञान है, वो कौन से विधि से हमको समझना है, कैसे गुरु के माध्यम से हमको ये सारी चीज़ें समझना है, कौन सी संप्रदाय में, कौन से स्कूल में अपना एडमिशन लेना है, क्या कौन प्रामाणिक है, कौन नहीं प्रामाणिक है, इन सारी बातों को हमने आज चर्चा किया। और हम कल फिर से भगवद्गीता के आगे आने वाले विषयों की हम चर्चा हम कल से करेंगे। अब कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, किसी को कन्फ्यूजन है, या फिर मैं जो बोला उसमें किसी को कुछ टिकट टिप्पणी भी करना था, आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। है किसी को? नहीं? नहीं? कोई कुछ पूछता नहीं तो दो चीज होता है, या तो वो पूरा समझ गया या तो बिल्कुल नहीं समझा है। तो मैं आशा करता हूं कि पहला वाला हो। हाँ जी ब्रो। ऐसा कुछ कोई गुरु मिलेगा इस दुनिया में? है, देखिए गुरु जो है ना, गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है ना, वो हृदय से होता है। अगर हमको सही चीज प्राप्त करने की इच्छा है ना, हमको भगवान प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा अगर हमको हमारे अंदर, हमारे हृदय में ऐसा है कि हमको सही चीज प्राप्त हो, सही गुरु प्राप्त हो, तो हमारे अंदर जो परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं ना, हम इन बातों का आगे चर्चा करेंगे। परमात्मा के रूप में अंदर भगवान हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो जब जीव अगर असली इच्छा करता है तो भगवान क्या करते हैं? उसको असली चीज प्रदान करते हैं। लेकिन अभी इच्छा ही गलत है तो भगवान क्या करते हैं? उसको गलत चीज ही प्रदान करते हैं। क्योंकि जीव को एक स्वतंत्रता है, हर एक जीवात्मा को एक स्वतंत्रता भगवान ने दिया हुआ है, फ्रीडम दिया हुआ है कि वो इच्छा कर सकता है। इच्छा करने का फ्रीडम भगवान ने दिया हुआ है। वो इच्छा करता है और भगवान उसको वो चीजें प्रदान करते हैं। हम गलत इच्छा किए तो गलत चीज, हम गलत इच्छा करते प्राप्त होता है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर हम शुद्ध इच्छा करेंगे, अच्छा इच्छा करेंगे, तो हमको अच्छा भी चीज प्रदान करेगा, क्योंकि देने वाले कौन है? भगवान है। चाहे वो गलत चीज हो चाहे सही चीज हो। हम गलत इच्छा करेंगे तो गलत चीज प्राप्त होगा, सही इच्छा करेंगे तो सही चीज प्राप्त होगा। इच्छा तो प्रभु जी सब अच्छी करते हैं कि हमारे हाँ, सही गुरु मिले। हाँ, लेकिन दुनिया के अंदर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर केवल पैसों का दरबार लगा हुआ मिलता है। तो सही बात है। कहीं भी जाओ, हाँ, मैंने बहुत सारा उदाहरण भी दिया आपको। उसके लिए आप ये दान दे दो, यहाँ पर ये हो रहा है, उसके लिए दान दे दो। तो ज्ञान कहाँ मिल रहा है? ज्ञान वहाँ तो ये है कि दान मांगने वाले होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे बैठे ज्ञान मिल रहा है? देखिए, आप ये कहना चाहते हैं आपको गुरु मानने हैं? नहीं, हमको हम आप हाँ, बात मैं गुरु किसको, हम गुरु की खोज में निकलते हैं। हाँ, तो जहाँ पर भी जाते हैं, जिस आप हाँ, तो वहाँ पे अगर आपको ये सारे सिद्धांत जो मैंने बताया, ये सारे सिद्धांत अगर वहाँ पे फिट नहीं रहे तो वहाँ से निकल पड़ना चाहिए। क्योंकि मैं इसी बात को बताया, हाँ, कि हाँ, उस चीजें को ध्यान रखें। करते हैं नहीं बोलते हैं, कोई भी ये बात को बताएगा नहीं कोई। व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, हाँ, और वो तभी मैं, और मेरे मुंह से जो वाणी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने नोट डाउन किया है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा कोई भी उस समय ये नहीं बोलता है कि मैं भगवान हूँ। हाँ, ये दो चीजें तो फैक्ट है। हर किसी भी गुरु के, मतलब गुरु के या प्रवचनकारी के, और 6 चीजें भी जो बताया मैंने,
अच्छा, अब रहता है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उधर पे मतलब सब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो वहाँ पर उपदेश देते हैं, जो खुद उसके ऊपर चलते हैं। बस तो फिर उसको नहीं मानना चाहिए। तब हाँ निकल, बहुत अच्छा है। तो यही है बस यही चीज समझना, सबको ये बात समझना है कि अगर एक गड़बड़ी कहीं भी दिखा, ये सारे जो सिद्धांत मैंने बताया ये वेदव्यास ऋषि के पूरे सिद्धांत है। अगर इसमें गड़बड़ी दिख रहा है तो उसको अच्छे से इंक्वायरी करें और करके हमको वहां से निकल। कभी कभी हम गलत स्थान पे पहुंचते हैं। देखिए मान लो कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट, हाँ कोई स्टूडेंट है, बहुत मुश्किल है। मैं पहले इसलिए उन्हीं सारी बातों को बताया कितना मुश्किल है। हाँ जीव के अंदर हाँ यही परमात्मा बैठा हुआ है, हाँ। तो हम उसी को ही अपना गुरु मान करके क्यों नहीं? यस, वो आगे हम चर्चा करेंगे। परमात्मा जो है वो कैसे गुरु, हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए गुरु तो कंस चारुण मर्दनम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही प्रथम गुरु हैं। उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, आगे आएगा जो आपको कल क्लियर हो जाएगा कि उसी को ये जो परमात्मा के रूप में वो गुरु ही है हमारे, उसको चैत्य गुरु बोलते हैं। ये हम आगे चर्चा करेंगे, कल के विषय रहेगा ये। हम जब चर्चा करेंगे ईश्वर जीव की जब चर्चा होगी, ये सब साथ में चर्चा होगी, तो कल हम इन बातों को अच्छी तरह से आप समझेंगे कि कहाँ से किसको गुरु, चैत्र गुरु जो है वो तो है ही गुरु, तो उनको मानना ही है, लेकिन हमको अन्य गुरुओं की भी क्यों जरूरत है, वो सारी बातों को हम कल चर्चा करेंगे। कल का ये विषय ही है, तो आप चिंता ना करें। हाँ? और किसी का कुछ प्रश्न? उपस्थ मतलब इंद्रिय भोग, मतलब किसी भी प्रकार इंद्रियों को अपने, जैसे कि अपना जैसे कि शरीर का कोई भी इंद्रिय पकड़ लें, जैसे कि बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो एक होता है कि बच्चे उत्पन्न करने के लिए संग करना, दूसरा होता है भोग करने के लिए संग करना। तो वो चीज को, उपस्थ को जो है, ये 6 में से एक उपस्थ है, उसको भी कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, और कुछ? हाँ यस, बहुत अच्छा है। हाँ तो फिर हरि की कृपा कैसे मिलेगी? हाँ हरि ये सब कल हम चर्चा करेंगे, ये सब आएगा। हाँ सारी चीज़ आएगा, हम कल चर्चा करते हैं। ठीक है, और कुछ? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रश्न किए, मतलब सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, और मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में भी आ रहा है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।